बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रबड़ी दूध की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे पीकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ज़रूर इस गर्मियों में बना के पिएगा। बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। इसे बड़े तो क्या, बच्चे भी बहुत शौक से पियेंगे। बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। इसे घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने तुख्म मलंगा लिया। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लेते हैं और अच्छी तरह चम्मच से इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसके दाने थोड़े ऊपर आ जाते हैं। तो आपने चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको साइड पे रख देना है। थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। अब दूसरे बर्तन में मैंने जो है यहाँ पे एक बड़ा कप जो है पानी लिए और लो टू हाई फ्लेम पे इसको उबालने की रख देते हैं। तो जैसे इसमें थोड़ा उबाल आ जाए तो 3 बड़े चम्मच मैंने ये रंगीन सेवइयाँ ली है, जो बाज़ार में तैयार मिलती है ना, मैंने वो ली है। इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सेवइयाँ जो है अच्छी तरह पक चुकी हैं और ये फूल भी चुकी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी है। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको सुखाना नहीं, इसमें इतना ही पानी रहने देना है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब एक बर्तन में मैंने 1 कप चीनी ली है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देते हैं, ताकि ये चीनी जो है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अगर आप फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो एकदम से ये मेल्ट हो जाएगी और इसमें से धुआं निकलेगा। तो दूध का जो जायका है ना, टेस्ट वो ख़राब हो जाएगा। इसमें कड़वापन सा फिर महसूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैंने चीनी का कलर चेंज किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। और बस इसी स्टेज पे इसमें दूध शामिल कर लेते हैं। ये 1 लीटर दूध मैंने लिया, इसको मैंने उबाल के रख दिया था। ये थोड़ा अभी भी नीम गर्म है। अगर इस तरह हम ये थोड़ा नीम गर्म दूध शामिल कर लेते चीनी में, तो ये हमारी जो चीनी है उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ नहीं बनती। बस अच्छी तरह सारा दूध इसमें शामिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चीनी अभी भी सख्त हो चुकी है। बस आपने इसमें परेशान नहीं होना, बस चम्मच से इसको दूध में दोबारा शामिल कर देना है और लो टू हाई फ्लेम कर देनी है। और आपने ऐसे जो इसको पकाने के रख देना है 5-6 मिनट के लिए। तो बस चम्मच ऐसे मुसलसल चलाते रहना है और साइडों पे अगर दूध जम रहा है तो वो भी शामिल करते जाना है। उससे भी हमारी जो रबड़ी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो बस ऐसे ही हमने जो है इसको चलाते रहना है। और जब दूध में उबाल रही थी तो मैंने इसमें 2 इलायचियाँ हरी वाली शामिल की। अगर आपको पसंद हो तो आप शामिल कर दें, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब दूध उबाली थी तब इसमें शामिल किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो दूध का कलर है अच्छा खासा जो है वो चेंज हो चुका है और ये थोड़ा बहुत जो है गाढ़ा भी हो चुका है। तो बस अच्छी तरह हमने इसको पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया दूध का, बहुत थोड़ा सा हमारा कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा डार्क कलर चीनी का नहीं किया। तो बस अच्छी तरह इसको पका लेते हैं और अच्छी तरह जब ये पक जाएं तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने की रख देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 से 2 घंटों के लिए। तो हमारा दूध अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो बस इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें जो हमने ये तुख्मा मलंगा पानी में भिगो के रख दिया था वो शामिल कर देते हैं। तुख्मा मलंगा की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो ज़रूर इसको जो है गर्मियों में अपने रूटीन में शामिल कीजिए। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद होते हैं। अगर कुछ लोगों को ये पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रबड़ी में ये ज़्यादातर डलता ही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो तुख्मा मलंगा अच्छा खासा फूल चुका है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिए। तो बस अब इसमें प्लेट भर के जो है इसमें बर्फ़ डाल लेते हैं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। ये अच्छा खासा रबड़ी दूध जो है ठंडा हो तभी बहुत मज़े का लगता है। तो बस अच्छी तरह इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बस हमने इसको ठंडा कर लिए। अब चंद दाने बादाम के शामिल कर लेते हैं और अब इसी स्टेज पे हमारी जो सेवइयाँ हैं वो भी अच्छी खासी ठंडी हो चुकी हैं, तो वो भी शामिल कर देते हैं। मैंने ये सेवइयाँ इसलिए डाली है कि इससे एक तो हमें इस दूध में सेवइयाँ डालनी होती है और दूसरा इससे दूध भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसकी जगह फालूदे में जो सेवइयाँ डलती हैं वो आप डाल सकते हैं। और गाढ़ा होने के लिए इसमें आप 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर भी आप 2 टीस्पून डाल लें। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि इससे फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
तो बस सारी सेवइयाँ डाल ली। 1 लीटर के हिसाब से मैं 3 बड़े चम्मच सेवइयाँ ली हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता दूध में जो है ये तुख्मे मलंगा और भी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और सेवइयाँ भी फूल चुकी है। तो ये सेवइयों से इसका जो टेस्ट है वो और भी दोबारा हो जाता है। बहुत अच्छा सा इसका यूनिक सा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को देखा जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह आप बना के देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा खासा आपने इसको ठंडा करके सर्व करना है, क्योंकि रबड़ी दूध बहुत ज़्यादा ठंडा हो तभी मज़े का लगता है। उसकी तासीर भी बहुत ठंडी है, तो ज़रूर गर्मी में इसको अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।